कार्ट्रिज को कैसे लगाएं? एक हाथ से ऑटो पेन डिवाइस को ठीक से पकड़ें, दूसरे हाथ से ढक्कन को खींच के निकाल दें। कार्ट्रिज होल्डर में से पेन बॉडी को निकाल दें, बाद में उसे खींचकर अलग कर दें। ध्यान रखिए कि अंदर का प्लंजर खुल ना गया हो। यदि इंटरनल प्लंजर खुल गया हो तो रिवाइंड कॉलर को पकड़ के पेन को घड़ी की दिशा में गोल गोल घुमाकर ठीक करें। कार्ट्रिज को इको ब्लिस पैक में से बाहर निकालें। कार्ट्रिज को कार्ट्रिज होल्डर में डालें, मेटल कैप पहले। पेन बॉडी को नीचे करें, कार्ट्रिज होल्डर और पेन बॉडी को कस के घुमाएं। पेन नीडल कैसे लगाएं? बॉन्ड मैक्स BTH इंजेक्शन को दुनिया की सबसे पतली और छोटी 31 गेज वाली पेन नीडल से लिया जाता है। नई पेन नीडल में से प्रोटेक्टिव फिल्म निकाल दें। ऑटो पेन को सीधा पकड़ें। कार्ट्रिज होल्डर में पेन नीडल सीधे डालकर घुमाएं। धीरे से बाहर का ढक्कन निकाल दें। उसको बाद में इस्तेमाल करने के लिए एक तरफ रखें। इंजेक्शन लेने के बाद आपको पेन में से पेन नीडल को निकालने की जरूरत पड़ेगी। दवाई के प्रवाह को चेक कैसे करें? सावधानी से अंदर की नीडल कैप निकाल दीजिए। नई कार्ट्रिज इस्तेमाल करने के लिए डोसेज डायलर पर 40 डायल करें। आपको 2 बार एक क्लिक की आवाज सुनाई देगी। ऑटो पेन को इस तरह पकड़ें कि पेन नीडल ऊपर की तरफ हो। साइड का रिलीज बटन दबाकर रखें जब तक एरो स्टार्ट लाइन पर वापस ना आए तब तक। नीडल में अगर दवा की कुछ बूंदें आए यानी प्रोसीजर खत्म हुआ और आपका डिवाइस इस्तेमाल के लिए तैयार है। यदि ऐसा ना हो तो डोसेज डायलर में फिर से 40 डायल करें। जब तक पेन नीडल से दवाई बाहर ना आए तब तक ऐसा कीजिए। अब आपका ऑटो पेन डिवाइस इस्तेमाल के लिए तैयार है। डोज की सेटिंग कैसे करें? टेरीपैराटाइड का हर रोज का डोज है 80 माइक्रोलीटर। यह आपको देगा 20 माइक्रोग्राम सक्रिय ड्रग। आपके डोज डायलर में 80 डायल कीजिए। आपका बॉन्ड मैक्स BTH डिवाइस एक कस्टमाइज्ड टेरीपैराटाइड डिवाइस है जिससे इंजेक्शन लेना बिल्कुल आसान हो जाता है। इंजेक्शन लेने से पहले ध्यान रखिए कि एरो डोज सिलेक्टर में 80 नंबर पर निर्देश करता हो। इंजेक्शन देना, पहले हाथ धो लें। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जहां इंजेक्शन लेना हो वहां लगाएं, उसको सूखने दें। ऑटो पेन को 90 डिग्री पर रखें, शरीर से परपेंडिकुलर। पेन नीडल को शरीर में डालने के बाद रिलीज बटन को पेन नीडल की तरफ दबाएं। तब तक दबाए रखें जब तक डोज सिलेक्टर पर से स्टार्ट लाइन पेन बॉडी के एरो की तरफ ना आ जाए। शरीर में से नीडल निकालने से पहले 10 सेकंड के लिए रुकें। इसके कारण बूंदें नहीं गिरेंगी और दवाई वापस भी नहीं आएगी। बूढ़े मरीज जिन्हें पकड़ने में दिक्कत होती है वो अपनी हथेली से भी डोज डायल कर सकते हैं। रिलीज बटन के एक्सटेंशन से दवाई इंजेक्ट करने के लिए अंगूठे से कम दबाव देना पड़ेगा। नई कार्ट्रिज को बदलने का तरीका। पेन बॉडी से कार्ट्रिज होल्डर को ढीला करके खाली कार्ट्रिज को बाहर निकालें।
ध्यान रखिए कि इंटरनल प्लंजर पूरी तरह खुल गया हो। अगर इंटरनल प्लंजर खुला हो तो रिवाइंड कॉलर को पकड़कर वापस घुमाएं और पेन बॉडी को घड़ी की दिशा में घुमाएं। कार्ट्रिज को इको ब्लिस पैक में से निकालें। कार्ट्रिज को कार्ट्रिज होल्डर में डालें। मेटल कैप पहले। पेन बॉडी को नीचे करें। कार्ट्रिज होल्डर और पेन बॉडी को कस के घुमाएं। दवा के प्रवाह को चेक करें जैसे कि पहले बताया गया है। जब डोज डायलर अपनी पूर्वावस्था में वापस ना आए तो क्या करना चाहिए? डोज सिलेक्टर अगर स्टार्ट लाइन से पहले ही रुक जाए तो उसका मतलब है कार्ट्रिज खाली है और दवाई का संपूर्ण डोज शरीर में गया नहीं। ये मात्रा का ध्यान रखें। जो डोज आपने नोट किया था उसे सेट करें और इंजेक्ट करें। इससे डोज कंप्लीट हो जाएगा। पेन नीडल को निकालने और नष्ट करने का तरीका। सफेद रंग की नीडल कैप को फिर से लगाएं। पेन कैप को निकालिए और इस्तेमाल की गई पेन नीडल को फेंक दीजिए। कार्ट्रिज होल्डर की मदद से पेन इंजेक्टर को बराबर पकड़िए। पेन इंजेक्टर को किस तरह संभालें एवं रखें। आपके ऑटो पेन डिवाइस को पाउच में संभाल कर रखें। डोज लेने के बाद ऑटो पेन को तुरंत ही फ्रिज में रखें। परंतु कभी भी प्री सेट डोज वाला डिवाइस फ्रिज में नहीं रखना चाहिए।